तो एसएचएम में वेलोसिटी का जो कैलकुलेशन करना है तो हमने मॉर्निंग में ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। इसे डिराइव करने का एक और तरीका हो सकता है जो उससे छोटा और फास्ट हो। इसके पहले का जो मॉर्निंग का तरीका था एकदम ट्रेडिशनल था, जिसमें आपने वेलोसिटी ली थी, वेलोसिटी के दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट दिए थे, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। उसके बाद आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट के जो पैरेलल था उस एंगल को लेकर के उससे आपने कैलकुलेशन की है। यहां हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है बोलो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है, ये एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो यदि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्री हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy अपॉन dt, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। क्लियर है? तो इस v में क्या आप y की वैल्यू रख सकते हैं, क्या होगा बोलो, d a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। d अपॉन डिफरेंशिएशन सबको आता है। क्या इस प्रोसेस में एक कांस्टेंट है? क्या इस प्रोसेस में एक कांस्टेंट है? क्यों एक कांस्टेंट? ए फॉर एम्पलीट्यूड, लेकिन वही तो रेडियस था, क्या रेडियस बदल रही थी? दैट्स व्हाई इसे कांस्टेंट मानेंगे। तो डिफरेंशिएशन के समय इसको बाहर ला सकते हो, क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाय dt साइन t इक्वल्स टू क्या होता है, cos t। पढ़ा है? डिफरेंशिएशन याद है? लेकिन डिफरेंस है इसमें 2 स्टेप वाला लगने वाला। ये कितना हो जाएगा, बोले cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट इसका। इसके बाद इसका ओमेगा टी का पर्सनली होगा, ये हो जाएगा d बाय डी टी डब्ल्यू टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, t का हो जाएगा 1 ओमेगा प्लस 0। डिफरेंशिएशन जिससे बनता होगा समझ में आया, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएशन की कॉपी ओपन करें, आपने इसको मैथ्स में भी पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ा है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा? हालांकि पूरा साल अभी नहीं हुआ होगा ना मैथ्स। कितने बच्चे मैथ्स वाले हैं? और डिफरेंशिएशन पढ़ा के हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ? हाँ चलेगा। तो इसका बताओ फाइनली क्या हो गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है बेटा, ये रहा फाइनल डिफरेंशिएशन, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब मुझे बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। चेंज कर दें, वही हम यहां पे कर रहे हैं, a इक्वल्स टू a ओमेगा रूट साइन स्क्वायर क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर हुई? हमने कॉस को डाल दिया साइन के टर्म में। अब मुझे बताएं यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? अगर मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले का इक्वेशन मान लीजिए बोलो, इसकी वैल्यू y बाई ए होगी। देखो इसे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई ए होगा, y बाई ए। तो क्या मैं इसकी जगह y बाई ए लिख सकता हूं? क्या होगा बोले, a ओमेगा रूट 1 माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन सिंपल था। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाएगा, ए से क्या मिल गया? जो मॉर्निंग का डेराइवेशन आपने कॉन्सेप्ट से किया था, यहां पे आपने मैथ से किया, सेम वही चीज आगे देखो। तो मॉर्निंग वाला डेराइवेशन भी एग्जाम में कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। ये फास्ट है, वो ट्रेडिशनल है, पर कॉन्सेप्ट दोनों पता रहना चाहिए। इसमें समझ में कुछ नहीं आता, अगर वो वाला आपने देख लिया तो ये नहीं समझ में आता, क्योंकि उसमें आपको वेलोसिटी, उसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट सब दिख रहे थे। ये डायरेक्टली वो ट्रेडिशनल तरीका है, ये थोड़ा फास्ट तरीका है। नोट करना चाहें कर सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका नोट्स में होगा, ये वाला नहीं होगा। यहां पर यदि मैं इस y की वैल्यू अगर मैं देखूं, इस फॉर्मूले की आप केस स्टडी कर रहे हैं, ओके, दिस इज योर फॉर्मूला इफ y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा? आगे जब से बात करें, y इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या होगा? यो लास्ट में बेटा यहां लिखा मैंने y इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मूले में y इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, इस बात का मतलब क्या होगा? ये मैसेज क्या कन्वे कर रहा है? y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब पार्टिकल कहां पर है? मीन पोजीशन। ठीक है, अब चेक करते हैं, देखिए वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा? बोले v इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी, अब याद करो जब हमने पेंडुलम पढ़ा था, मीन पर वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या थी? मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, वही मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको। तो मीन पर पार्टिकल के वेलोसिटी यदि पूछता है तो फॉर्मूला होगा v इक्वल्स टू a ओमेगा। a मींस एम्पलीट्यूड और ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी। अब सेकंड कंडीशन, तो बैठ कैसे गया? कौन तो इधर आओ, क्या करिए? नाउ द सेकंड कंडीशन इफ y इक्वल्स टू a, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। y इक्वल्स टू a का मतलब क्या होगा? और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आप बताओ पॉसिबल कंडीशन क्या हुई? v इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो एसएचएम में एक्सट्रीम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? एक्सट्रीम पर यो स्टैंड अप, एक्सट्रीम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। यहां आने 0 हो जाती है। इज इट क्लियर? नोट कर ले दोनों एक्सट्रीम पे। मीन पर ये होगा, एक्सट्रीम पर ये होगा। डायग्राम से जो देखा था वही मैथमेटिकली प्रूव किया। जल्दी नोट करिए। पुट द हेडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मॉर्निंग में हमने देखा था इस चीज के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। अभी देख रहे हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच। सपोज एक पेंडुलम है, यदि आप मेजरमेंट मीन पोजीशन से करते हैं तो यहां पे t इक्वल्स टू कितना होगा? t इक्वल्स टू 0। यहां
पर टी की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल्स टू टी बाय टी इक्वल्स टू टी बाय। नाउ ये लौटेगा वापिस आएगा तो टी की वैल्यू कितनी होगी? टी बाय नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी? टी बाय और फाइनली वापस जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल्स टू कितना निकाले थे? v इक्वल्स टू कितना निकाला था? अभी जस्ट निकाला था। बोलो एक्स एक्सिस पे क्या रखा? टाइम। वेरी गुड। तो फर्स्ट हमने एक एक्सिस बनाई, दिस इज एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम डिनोट करेंगे और टाइम की वैल्यू आपके पास है। यहां पे टाइम मिड में कितना होगा? टी बाय 2। इन दोनों को यहां पे होगा 0, तो ये कितना हो जाएगा? टी बाय 4, 3 टी बाय 4, टी बाय 2 प्लस टी बाय 2 प्लस टी बाय 2 कितना होगा? टी बाय 4 कितना? टी बाय 4 प्लस टी बाय 4। देखो ये टाइम कितना है? टी बाय 4। अच्छा यहां से यहां तक टी है क्या? देखो यहां से यहां तक टी है, ये कितना है? टी बाय 4। यहां से यहां तक मतलब टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 कितना हो गया? 2 टी बाय 4, इसलिए टी बाय 2। समझ में आया? यहां पे कैसे लेंगे? टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 प्लस टी बाय 4, टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 प्लस टी बाय 4 मतलब क्या हो गया? 3 टी बाय 4। ठीक है, और यहां पे कितना होगा? टी। इज इट क्लियर? हाँ, टी बाय 3 उसको 3 टी बाय 4 ही होगा और टी को हम डिनोट करें कैपिटल टी से। याद रखेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर वेलोसिटी टी 0 पर कितनी है? ए डब्ल्यू मतलब एक्सट्रीम, ये नहीं एक्सट्रीम करेंगे, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। तो टी 0 पर कितना है? हाईएस्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब टी 0 पे पॉइंट कहां आएगा? यहां आएगा। नाउ टी बाय 4 पर कितनी है? वी इक्वल्स टू कितना होगा? 0। टी बाय 4 पर वी की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो टी बाय 4 पे ये तो वेलोसिटी इस साइड, जीरो पे आके देखो वेलोसिटी 0। अब चलते यहां पे 3 टी बाय 4, 3 टी बाय 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा पहले यहां पहुंच गए टी बाय 4 टी बाय 2 पे, टी बाय 2 पर कितनी होगी? ए ओमेगा। पर डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव साइड। इसका डायरेक्शन जब इधर जा रहा था क्या था? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। तो वेलोसिटी इस साइड आ रही है ना इस बार, तो एक्सट्रीम तो होगा पर इस साइड होगा, नेगेटिव साइड का। किस पर? टी बाय 2 पर। यहां आ गए, समझ में आ रहा सबको? नाउ 3 टी बाय 4 पे देखो कितना है? v इक्वल्स टू एंड फाइनली टी पर कितना है? ए ओमेगा। और डायरेक्शन कैसा है? इनको मिलाते हुए ग्राफ बना सकते हैं। थोड़ा राउंडेड बनाना। इज इट क्लियर? ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। किस केस के लिए? जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट कहां से कर रहा है? मीन से। हाँ मीन से करेगा तो 0 होगा ना। आपने तो एग्जैक्टली ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। देखो कंफ्यूजन आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसको कंफ्यूजन भी आएगा, समझना अच्छे से। वेलोसिटी मीन पर वेलोसिटी कितनी है? 0 या मैक्सिमम? इसीलिए यहां से स्टॉप होगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां से शुरू करें कि वेलोसिटी क्या है?
टाइम वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? इसलिए मैक्सिमम सिस्टम। और कोई डाउट आज भर में नोट कर ले। अच्छा, अब मान लो मीन से स्टार्ट नहीं होता, किससे स्टार्ट होता? एक्सट्रीम से स्टार्ट होता, तो ग्राफ बना सकते हो, प्लॉट करके दिखाओ। चलो, यदि ये मीन से स्टार्ट नहीं होता, किससे होता है स्टार्ट? एक्सट्रीम से होता, तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ बना देते। जिसे नोट करना है फास्ट नोट कर लें, हालांकि ये नोट्स में आ जाएगा, इजी नोट्स में है। चले आगे, कर लोगे ना नोट? अगर मोशन देखिए, एक बार कन्फर्म है वेलोसिटी यहाँ जीरो होगी या मैक्सिमम होगी या जीरो होगी। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? आज सवाल होता है कि इधर से कर रहे हैं या इधर से कर रहे हैं, दोनों से कर सकते हैं। अगर इधर से करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, इधर डायरेक्शन। तो यहां टी कितना ले लें? 0। यहां कितना हो जाएगा? टी बाय 4। यहां कितना हो जाएगा? टी बाय 2। यहां कितना होगा? 3t बाय 4। और यहां कितना हो जाएगा? t। पेंडुलम यहां गया तो t 0 था, यहां से यहां आया t बाय 4 पे, यहां से यहां t बाय 2, उसके बाद 3t बाय 4 और फाइनली t। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके लिए, ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। x एक्सिस पे दिखाएंगे टाइम, इधर दिखाएंगे दिस इज 0, t बाय 4, t बाय 3t बाय फाइनली t। सबसे पहले कंडीशन, जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी? जब t 0 है तो वेलोसिटी कितनी? 0। पहला पॉइंट कहां मिलेगा? t 0 वेलोसिटी। आफ्टर दिस यहां से यहां कैसे? अब देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव में? इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। t बाई 4 पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पर a ओमेगा, पॉजिटिव a ओमेगा, यहां पर है मैक्सिमम, मतलब यहां मिलेगा पॉइंट। t बाई 2 पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। t बाई 2 पर वेलोसिटी 0। 3t बाई 4 पर नेगेटिव डायरेक्शन में a ओमेगा, दिस वन, सॉरी 3t बाई 4 यहां, एंड फाइनली t पर कितना है? 0। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव पोजीशन। एक्सट्रीम नेगेटिव पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। नहीं है? सभी कर लेंगे? तो हमने देखा है दो कंडीशन के लिए, मीन के लिए ग्राफ और एक्सट्रीम के लिए। आई थिंक मीन वाला तो होगा, एक्सट्रीम वाला होगा कि नहीं देख लेना, गारंटी नहीं, बना दो। ड्रॉ करना मुझे कंफर्म नहीं है, नोट्स में है, जल्दी नोट कर ले।